नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो प्रकृति से आपको जोड़ता है, जो आयुर्वेद के साथ आपका समन्वय बनाता है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके अंदर जागरूकता लेकर आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सफल व्यक्ति वही माना जाता है जिसका शरीर स्वस्थ हो, जो अपने आप में निरोगी हो। रोगों के साथ आपका चालू दूंगा शरीर अभी। कार्य नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कई प्रकार की समस्याएं होती हैं और फिर आगे चलकर वो समस्याएं एक बड़े गंभीर रोगों का रूप ले लेती है। तो बिल्कुल इस कार्यक्रम में हम आप सभी के लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। आज भी इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको अलग अलग विषयों पर बहुत कुछ बताने वाले हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आज के इस अंक में बात करूंगा आपसे कि कैसे दिमाग को, उसकी स्मरण शक्ति को, उसकी तीव्रता को, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाया जाए। एक कमजोर दिमाग एक कंप्यूटर की तरह कैसे काम कर सकता है? क्या चीज उसके लिए संभवतः औषधि हो सकती है? देखिए, हमारे ड्राई फ्रूटों में जी। एक फल है अखरोट। अखरोट जब इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर जो इसके अंदर की गिरी निकलेगी, उसको गौर से देखें तो जैसे दिमाग हमारा है उसी आकार का इसका आकार है। तो जिस चीज़ के लिए जो चीज़ ज़्यादा चाहिए उसका कुदरत ने पहले ही हमें विधान दे रखा है। सर्दियों में तो आप 2 से 3 अखरोट भी, 4 भी खा सकते हैं, और गर्मियों में, बरसात में आपको 1 अखरोट भी काफ़ी है। गर्मियों में, बरसात में जो खाना है उसको तो आप पहले भिगो लें जी। रात को, भिगो करके सुबह जो उसके ऊपर पत्तला छिलका है उसको उतार दें, उसको खाइए और अच्छी तरह चबा के खाना। सर्दियों में आप तोड़ के उसी टाइम निकाल के छिलका उतारते जाए, ऊपर से बड़ी सी परत होती है, बस उसको खाते जाए। तो जो अभी चीज़ रखी आपने थोड़ी देर में भूल गए, आंखों में चश्मा लगा है और ढूंढ रहे हैं, तो उस चीज़ को ये दूर करता है। अब इसमें एक ने कई विधान है जिससे हम स्मरण शक्तियों को बढ़ाते हैं। स्मरण शक्ति ज़्यादा अच्छी उसी की होगी जो हमेशा अपने नॉर्मल चीज़ों में रहता है, और जो ज़्यादा चाट, गर्म मसाले, अड़ंगा खाते हैं, इनके दिमाग के ऊपर फिर बोझ पड़ता है, उनका दिमाग इतना काम नहीं करता। आपने देखा होगा कि जितने भी बच्चे हैं, यदि उनको बचपन से गाय का दूध पिलाया जाए तो उनकी मेमोरी तो एक किस्म का कंप्यूटर है, और जिन बच्चों को भैंस का दूध पिलाया जाता है उनका दिमाग बहुत डल होता है, सुस्त होता है, बहुत सुस्त होता है। तो मैं तो एक किस्म का, जैसे साइंटिस्ट अपना अनुभव करते रहते हैं, प्रैक्टिकल करते रहते हैं, ऐसे मेरा प्रैक्टिकल है। मैं जड़ी बूटियों से खान पान की चीज़ों के ऊपर शोध करता हूँ, हर चीज़ का अनुभव करता हूँ कि इससे क्या लाभ है। अब हमने देखना ये चीज़ हमें फायदा करती है नुकसान करती है।
सूखी चीज़ है तो हाथ में लेके दिल पे रख लो ऐसे बाएं हाथ से, और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दो। अब दूसरे आदमी को कहो कि मेरे हाथ को नीचे दबाना, आप टाइट रखेंगे हाथ को, उसको जोर लगाना पड़ेगा, हाथ नीचे आता है आप खाइए, कोई नुकसान नहीं करेगा। परंतु जो चीज़ आपको नुकसान कर रही है उसको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपका हाथ से एकदम नीचे गिर जाएगा। उस चीज़ को खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। कभी भी कोई दवाई भी टेस्ट करनी है कि मेरे को लाभ करे नुकसान, आप उसको भी ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। और मैंने पूरे संसार से ये वायदा किया है कि मेरी दवाइयों का साइड इफेक्ट कोई नहीं है, और ये दवाई कभी नुकसान नहीं करती क्योंकि जड़ी बूटियाँ हैं, और जड़ी बूटियों के अंदर हर एक रोग को जड़ से काटने की ताकत है। जो आप केमिकल खाते हैं, बिच्छू का जहर खाते हैं या कोबरे शाम का जहर खाते हैं, केमिकल खाते हैं, इसमें वो योग्यता नहीं है, वो सिर्फ शरीर को सुन कर सकते हैं, रोग नहीं काट सकते। तो गुरु जी, जैसा कि अखरोट की आपने बात बताई, तो अखरोट का और क्या क्या उपयोग होता है? केवल दूध के साथ उसको सेवन करना मात्र इतने से? देखिए, अखरोट खा के चाहे आप गुनगुना दूध पी लें चाहे ना पिए, कोई बात नहीं है। दूध पीते हैं तो उसकी 10 गुना ताकत और बढ़ जाती है। अच्छा। यह है, हर हमेशा चबा के खाओ, जितना आप इसको चबाएंगे उतना अच्छा है। अब कई तो ऐसा है खाना पूर्ति करने के लिए मिक्सी में ग्राइंड करके ले रहे हैं, सिलबट्टे में पीस के ले रहे हैं, वो इतना लाभ नहीं करता। जब हम दांतों से कसरत करते हैं तो उसका भी दिमाग पे असर पड़ता है। अच्छा। जो हम दांतों से अच्छी तरह चबा के चीज़ खाते हैं तो हमारी चीज़ बड़ी जल्दी हाजम हो जाती है, और जो चीज़ हम दांतों से चबाते नहीं, बस ऐसे सीधे अंदर ले जाते हैं, उसमें पचाने में टाइम लगता है। तो ये है इसके पीछे कारण। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में हम सभी बहुत कुछ जो अपने जीवन में ऐसा छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ों से ऐसे चूक जाते हैं जिससे हमें बहुत लाभ मिलने वाला है, परंतु हम उस लाभ को उठा नहीं पाते हैं, उस लाभ का हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में गुरुजी ने जो अभी नुस्खा बताया है अखरोट का, हम सभी ने अखरोट को किसी ना किसी तरीके से खाया ही होगा, परंतु उसका अगर सही विधि प्रयोग करें हम और सही विधि से इसका सेवन करें तो यकीनन दिमाग बहुत तेज होगा, और दिमाग की जो स्मरण शक्ति है वो भी तीव्रता उसमें रहेगी। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। दिमाग को और तेज करने के लिए भी कई किस्म के नुस्खे हैं। इनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की हैं। तो इन पुस्तकों के जरिए आप अनेकों प्रकार के रोगों के बारे में जान पाएंगे, उनके लक्षण जान पाएंगे, और फिर उनके सही उपचार को करके आप अपने जीवन को, अपने शरीर को निरोगी बनाए रख सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान, और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल इस कार्यक्रम में लिया जाए और आपका जो मार्गदर्शन है वो आपको प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं, और जो सवाल हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको ज़रूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। ये मैसेज आया है अवधेश पाल जी का, और मलेरिया के विषय में ये जानना चाहते हैं कि मलेरिया इनके साथ समस्या है मलेरिया की, और अक्सर जब भी बरसात का मौसम होता है इन्हें अवश्य मलेरिया होता ही है। क्या ये खून में हो जाता है? यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा 50 से 100 ग्राम दिन में इतना रात को खा रहे हैं तो आप मच्छरों के अंदर सोए, जहां मर्जी सोए, मच्छर जितने मर्जी काटे, आपको मलेरिया नहीं होगा। और मलेरिया की सबसे बड़ी जो दवाई है वो है नीम। नीम के पत्ते और पीपल के पत्ते ला करके धो के, यदि चौड़े पत्ते हैं नीम के, पीपल के, तो 11 लें, छोटे पत्ते तो 31 लें,
20 ग्राम नीम के पत्ते लें, उन पत्तों को धो लें पहले, फिर पीस के चटनी बनाएं। 11 दाने काली मिर्च पीस के मिला दें। अब मिट्टी का ऐसा बर्तन लें जिसमें 4 गिलास पानी आ जाए। 4 गिलास पानी में घोल के इसको इतना उबालें कि आपके पास 1 गिलास पानी बचे। अब उसको नीचे उतार दें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसको आस्ता आस्ता पीना है। 1 गिलास पीने में आपने आधा घंटा लगाना। अब जितने भी मलेरिया के कीटाणु अंदर खून में गए हैं सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। मलेरिया कहाँ से आएगा? तो ये मलेरिया का बेहतरीन उपचार आपको जो गुरुजी ने बताया है, इसको आप करके लाभ उठा सकते हैं। और भी इस तरीके के बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। तो आप इनको यदि पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप घर बैठे कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको संस्थान के नंबरों पर कॉल करना होगा और वह नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और दर्शकों, यदि आप भी इसका